नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सारण बहुचर्चित मिलन ढाबा हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी सीमा और उसके प्रेमी हेमंत की भूमिका रही है। टीआई रत्नाकर हिंगवे ने बताया कि नवंबर माह से सीमा और हेमंत के बीच प्रेम प्रसंग थे, जिसके जानकारी शैलेश को लगने से ही विवाद होने लगा। इस बीच सीमा और हेमंत ने साजिश रचकर शैलेश को नशा मुक्ति केंद्र इटारसी भेज दिया, जबकि इस विषय में शैलेश के परिवार से सीमा और हेमंत ने किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं की थी। शैलेश की बेटी जिद के बाद शैलेश को नशा मुक्ति केंद्र से वापस मिलन ढाबा लाया गया। शैलेश सीमा और हेमंत समझ चुका था। इसके बाद से शैलेश लगातार दोनों पर नजर बनाए हुआ था। कुछ दिन पूर्व शैलेश ने हेमंत और सीमा को संदिग्ध अवस्था में रात 2 बजे देख लिया था। इसके बाद जब विवाद हुआ तो सीमा पति शैलेश को छोड़कर बैतूल चले गई, जहां से इटारसी गई और मोबाइल पर ही हेमंत को शैलेश को जान से खत्म कर देना ऐसा कहती रही। हेमंत ने इनकार कर दिया तो सीमा ने कहा, अगर तू नहीं मारेगा तो मैं किसी और के मरवा दूंगी। सीमा की बात पर प्रेमी हेमंत ने शैलेश को पहले हथौड़े से सिर पर मारा और फिर उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। शादी करने की भी तैयारी थी। शैलेश ने सीमा का इतना ज्यादा विवाद होने लगा था कि प्रेमी हेमंत के साथ सीमा ने विवाह करने की योजना बना ली थी। सीमा और हेमंत के बीच प्रेम का भूत इतना ज्यादा सवार हो गया था कि सीमा ने शैलेश से ये तक कह दिया था कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर हेमंत को नहीं। सीमा के प्यार में हेमंत भी इतने पागल हो गए थे कि हेमंत ने अपनी मां से शादी तक करने की बात कर ली थी। दोनों के बीच विवाह में शैलेश बाधा बन रहा था। इससे परेशान होकर सीमा ने हेमंत को शैलेश को रास्ते से हटाने के लिए हत्या का दबाव बनाया था। बगडोना के छतरपुर चौक पर स्थित मिलन ढाबे में 1 फरवरी को हत्याकांड हुआ था। यहां पर ढाबा संचालक का शव अपने ही कमरे में जला हुआ अवस्था में मिला था। इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, विस्तारपूर्वक बताइए। दिनांक 1 फरवरी को जो है सूचना मिली थी कि मिलन ढाबे पर कमरा नंबर 102 में आग लग गई है। इस आधार पर पुलिस वहां पे गई थी तो वहां के जो संचालक है अपने शैलेंद्र साकरे, उनकी जलकर मृत्यु हो गई थी। जब विवेचना के दौरान वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें वहाँ पर जो अभी दीपक ने जो ढाबा लिया था किराए पर, उसके यहाँ काम करने वाला हेमंत बावरिया, ये व्यक्ति जो है वहाँ कमरे में जाते हुए और वहाँ से भागते हुए दिखा था। इसी आधार पर जब इसको आगे बढ़ाया गया तो यह पता चला कि जो मृतक है शैलेंद्र साकरे, इसकी पत्नी हेमंत, तो उसकी पत्नी जो सीमा थी उसके हेमंत बावरिया से प्रेम संबंध थे और दोनों के प्रेम संबंध के बीच में ये कहीं न कहीं एक उनको कांटा नज़र आ रहा था। तो सबसे पहले तो इनको हटाने के लिए इन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में नवंबर में भेज दिया था, परंतु जब बेटी को पता चला कि माँ और नौकर उसके बीच में संबंध कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने अपनी माँ से जीत करके अपने पिता को वापस बुला लिया और 10 जनवरी की रात में पिता और पुत्री को जो है माँ और हेमंत बावरिया दोनों जो है संदिग्ध अवस्था में रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में दिखे थे। तो उसी आधार पर जब मृतक शैलेश ने बोला कि हेमंत का साथ छोड़ दो, तो जिस पर जो सीमा थी उसने कहा कि मैं हेमंत को नहीं छोड़ सकती, भले आपको छोड़ दूंगी, और सीमा जो है अपने मायके बैतूल चली गई। बैतूल जाने के बाद वो निरंतर हेमंत बावरिया से मोबाइल से संपर्क में रही और जो है इसी दौरान जब वो इटारसी गई हुई थी तो इटारसी से उसी ने बताया, सीमा ने, अरेस्टिंग के दौरान, कि जब वो इटारसी गई थी तो इटारसी के दौरान उसने जो आरोपी हेमंत बावरिया है इसको बोला था कि तू जल्दी से मेरे पति को ख़त्म कर दे, जान से मार डाल, और तेरे से अगर नहीं होता है तो मैं जो है किसी और से उसको ख़त्म कर दूँगा।